किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल, जो हम आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटों का मौसम कैसा रहने वाला है। लेकिन शुरुआत आज की 5 बड़ी खबरों से करते हैं। सबसे पहली खबर हमें छत्तीसगढ़ से मिल रही है। कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में। अगली खबर हमें मिल रही है उत्तर प्रदेश से। कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जताए जा रहे हैं। बात करें अगली खबर की, जो मध्य प्रदेश से मिल रही है। 2 दिन हो सकती है तेज बरसात मध्य प्रदेश में। अगली खबर है दिल्ली से। बुधवार को कहीं कहीं भारी बारिश जो है वो संभव है दिल्ली में। तो ये बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। अगली खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही है। कुछ जगह बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना जो है वो उत्तराखंड में जताई जा रही है। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के मद्देनजर देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर क्या क्या चेतावनियां जारी की गई हैं, कहां आपको सतर्क रहना है, कहां नजर बनाकर रखनी है, सावधान कहां रहने की जरूरत है, ये सब जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे एआई एंकर भूमिका। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में भी कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब हम जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कहां कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बारिश होगी। मौसम का पूर्वानुमान जानेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल हम आपको बताने वाले अपने सेगमेंट मौसम का पूर्वानुमान में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटों में 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है बारिश के मद्देनजर। आप देखें, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख बरसात नहीं है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में कहीं कहीं बारिश है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात 24 से 48 घंटों में होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। आपको हम लगातार बता रहे हैं और इस मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है अगले 2 दिनों में। आगे बढ़े, बात करें बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों की, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो कहीं कहीं बारिश है यहाँ पर। लेकिन अगर आप झारखंड पर नजर डालेंगे तो झारखंड में कई जगह बरसात है, यानी झारखंड के जो कई इलाके हैं वहां पर कई जगह बारिश होगी। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात है। वहीं पर हम आपको आप नजर डालें, आपको दिखाएं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होगी इन राज्यों में अगले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में। चलिए आगे बढ़ते, बात कर रहे थे मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, दमन-दीव, गुजरात, कच्छ, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश होगी अगले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है जो हम आपको बता रहे थे।
तो आपने देखा कि अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। अब बात मौसम की चाल की, यानी कि मौसम की चाल का हाल आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है आप देख सकते हैं। लद्दाख, लेह, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में जो है वो अच्छी खासी मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। ये जो हम आपको हाल बता रहे हैं मौसम की चाल का, ये पिछले 24 घंटों का बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डाले थे इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं। आप देखें ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम राज्यों में पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आप अंडमान निकोबार पर नजर डालें, लक्षद्वीप पर नजर डालें, और अगर आप देखेंगे तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यानी दक्षिण भारत के ये तमाम राज्य, यहाँ पर पिछले 24 घंटों में भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटों का हाल आप देख रहे हैं। और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साथ ही सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में जो है वो भारी बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों की चाल का हाल आपने देखा कि किन किन राज्यों में भारी बरसात दर्ज की गई है। तो फिलहाल मौसम खबर में यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करे गया। मिले 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 हाँ, हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करने वाले हैं तापमान के हाल की, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान। चलिए शुरुआत करेंगे तापमान के हाल की अधिकतम तापमान से। तो आप नजर डालें, आप देखेंगे झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नजर डाल लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश पे। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम बात करें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान की स्थिति हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब आप नजर डालें तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश पुडुचेरी पे। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण भारत के इन राज्यों का तापमान आपको बताया। अधिकतम तापमान हमने
और सबसे अधिकतम स्तर पर तमिलनाडु के मदुरई में 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। शुरुआत आप देखें पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ से करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए अब आगे बढ़े और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ का जो तापमान है न्यूनतम वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। ये गांगे पश्चिम बंगाल का हमने न्यूनतम तापमान आपको बताया। अब आप पूर्वोत्तर के राज्यों पर नजर डालें, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। मध्य महाराष्ट्र आप देखें तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर न्यूनतम तापमान में जो है वो कमी देखी गई है। बात पूर्वी राजस्थान की तो पूर्वी राजस्थान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान लगातार आपको बता रहे हैं हम, और सबसे न्यूनतम स्तर पर मध्य महाराष्ट्र के बारामती में 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान था। तो ये तो आपने नजर डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। अब जो देश के अन्य बचे बाकी के राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है, चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, कैसी रहने वाली है, इस बारे में हम आपको बताएंगे कि जो वायु गुणवत्ता का स्तर है वो कैसा रहेगा, सूचकांक कैसा रहेगा, साथ ही कितनी प्रदूषित और कितनी साफ रहेगी
लेकिन ये सब जानकारी हम लेंगे हमारी एआई एंकर भूमि से। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता काफी अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा वो हम आपको बताएंगे अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है। लद्दाख के लेह पर अगर आप नजर डालेंगे आप देखेंगे मंगलवार से लेकर और बुधवार यानी 2 दिन मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन बात करें गुरुवार और शुक्रवार की तो यहाँ पर धूप खिली रहेगी, चटक धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 22 और 23 और न्यूनतम जो है वो 6 डिग्री पर चारों ही दिन बना रहेगा। तो मौसम जो है थोड़ा मिला जुला भी रहेगा लेकिन वहाँ पर धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है, ये आपने देखा। अब बात हिमाचल प्रदेश के मनाली की कर लेते हैं। मनाली पर आप नजर डालेंगे आप देखेंगे मंगलवार और बुधवार 2 दिन तो यहाँ पर बारिश है, लेकिन अगर आप गुरुवार और शुक्रवार की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 23 और 24 डिग्री तक रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 13 से 15 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान मनाली का रहने वाला है। अब बात उत्तराखंड के चमोली की कर लेते हैं। चमोली में आप देखें कि मंगलवार और बुधवार को तो यहाँ बारिश है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को मौसम मिला जुला रहेगा। बात अधिकतम तापमान की तो 26 और 27 तक, लेकिन न्यूनतम आप देखेंगे 19 से 20 के बीच में रहेगा चमोली का। बारिश रहेगी, पहाड़ी इलाका है, तो अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो बेहद सतर्कता और सावधानी के साथ जाएं। चलिए उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें तो आप देखें कि मंगलवार को तो यहाँ मौसम मिला जुला है, लेकिन बुधवार को यहाँ बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ का मौसम मिला जुला रहने वाला है, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 32-33 से 35 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 24 से 25 के बीच में रहेगा। 23, 24, 25 के बीच में झांसी का न्यूनतम तापमान रहेगा। अब बात अगले शहर की पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की कर लेते हैं। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ पर झमाझम बारिश है, बादल बरसेगा और अधिकतम तापमान चारों ही दिन 23 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम चारों ही दिन 17 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा दार्जिलिंग का मौसम, बारिश वाला मौसम है, लगातार बारिश रहेगी और न्यूनतम और अधिकतम तापमान आपने देखा लगातार चारों ही दिन एक समान डिग्री पर बना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं असम के सिलचर की। आप देखें अपने टीवी स्क्रीन पर सिलचर का जो मौसम है बारिश वाला रहने वाला है। मंगलवार से शुक्रवार तक यहाँ बारिश रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम चारों ही दिन एक समान डिग्री पर बना रहेगा 26 पर। 26 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का सिलचर का न्यूनतम तापमान रहने वाला है, लेकिन बारिश जो है वो चारों ही दिन रहेगी सिलचर में। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो चारों ही दिन एक समान 25 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान जो है वो एक ही समान रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहेगा कन्याकुमारी का। अब बात मध्य प्रदेश के चित्रकूट की कर लेते हैं। तो चित्रकूट में जो मौसम है मंगलवार को तो बारिश का रहेगा, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ का मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 27, 29 से 33 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 22, 23, 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा चित्रकूट का।
तो देखा आपने मौसम तापमान चित्रकूट का। बात माउंट आबू, राजस्थान का जो माउंट आबू है वहाँ की बात कर लेते हैं। पर्यटन स्थल है, काफ़ी फेमस है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे और धूप भी खिली रहेगी। लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 23 से 24 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 19-20 से 21 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है राजस्थान के माउंट आबू का मौसम और तापमान। तो ये तो आपने नज़र डाली देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के मौसम और तापमान पर। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस समय मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में फसलों की देखभाल करना जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो किन किन इलाकों में हमारे किसान भाई क्या क्या देखभाल करें, ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के किसानों को सलाह है कि जिन इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है वहां खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। कोटा जिले में मूंग और धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। गुजरात के नवसारी जिले में धान, भिंडी और कंद वाली सब्जियों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। दक्षिणी गुजरात के किसान कपास, अरहर और धान को जल भराव की समस्या से बचाएं। वडोदरा जिले में भी धान, केला, कपास, अरहर और अरंडी के खेतों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। मध्य प्रदेश में मक्का, सोयाबीन और उड़द के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में मक्का, कपास, सोयाबीन और सब्जियों में जल भराव की समस्या ना होने दें। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी क्षेत्र में सब्जियों, तिलहनी और दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सतपुड़ा के पठार इलाके में मक्का और सोयाबीन के अलावा गन्ने के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य नर्मदा घाटी वाले इलाके में सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करने वाले हैं धनिये की। धनिया रबी की फसल है और इसकी खेती पूरे साल की जाती है। इसका जो प्रयोग है वो बीज के तौर पे भी किया जाता है और पत्ती के तौर पर भी किया जाता है। और क्या कुछ खास है धनिये में और इसकी फसल में, ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है।
लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आप हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, गुरुग्राम से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग गाँव में पहुँचकर गाँव की विकास यात्रा आपको बता रहे हैं। ऐसे में आज इस कड़ी में गुरुग्राम का चंदू गांव है और इस गांव की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए इस गांव में सरपंच कितना काम कर रहा है, इस गांव में सरकारी सुविधाएं कितनी पहुंच रही है। किसानों से हम डायरेक्ट फसल को खरीदते हैं और वैल्यू एडिशन करके हम महिलाएं इसको मार्केट में भेजती हैं। तो इससे किसानों को भी फायदा हुआ है और महिलाओं को रोजगार भी मिला है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है। आज हमारी बहनें समूह से जुड़कर ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हैं। मैडम, पहले जैसा गाँव तो नहीं रहा, गाँव तो दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, शहर की तरह माहौल हो रहा है। सब चीज की सुविधा, बिजली की, पानी की, हर तरीका की सुविधा है। गुरुग्राम के चंदू गांव से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 17 सितंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। यदि भरत को सिंहासन देना ही था तो तुम्हें वनवास की क्या आवश्यकता थी पुत्र? अब मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है पिता की आज्ञा का पालन। भैया, यदि आपको वनवास मिला है तो क्या मुझे वनवास नहीं मिला? नहीं भैया, मुझे सेवा के इस अवसर से वंचित मत कीजिए। स्वामी, देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में गेहूं का भाव 2,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं की खरीद 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की डिबाई मंडी में गेहूं के सौदे 2,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं ज्वार के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव 3,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार की खरीद 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का कारोबार 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं टमाटर के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में टमाटर के सौदे 2,530 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर का कारोबार 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यदि भरत को सिंहासन देना ही था तो तुम्हें वनवास की क्या आवश्यकता थी पुत्र? अब मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है पिता की आज्ञा का पालन। भैया, यदि आपको वनवास मिला है तो क्या मुझे वनवास नहीं मिला? नहीं भैया, मुझे सेवा के इस अवसर से वंचित मत कीजिए। स्वामी,
देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना